क्या हो अगर आप एक पत्थर में बदल जाए। आपकी आँख 3700 साल बाद जहां आप सारे लोग पत्थर बन चुके हैं, वहीं आप अकेला पत्थर से इंसान बनते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होते ही हमें पत्थर से बने इंसान को दिखाया जाता है। फिर हमें ताजू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त सैंकू के पास आके बोलता है कि आज मैं अपने दिल की बात यूजुरिहा को बताने जा रहा हूँ। सैंकू बोलता है, तुम 5 साल से अपने दिल की बात यूजुरिहा को बता नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक दवाई बनाया है जिसे तुम अपने दिल की बात उससे बता सकते हो। लेकिन ताजू उस दवाई को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बाकी वहाँ के लोग पूछने लगते हैं कि सैंकू क्या सच में प्यार की बूटी थी। तब सैंकू बोलता है कि ये बस प्लास्टिक से बना हुआ पेट्रोल है। फिर एक लड़का बोलता है कि ताजू इसे पी लेता तो क्या मर जाता। जिस पर जैंकू बोलता है कि मुझे पता था कि वो नहीं पिएगा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैंकू ताइजू को कितनी अच्छी तरह से जानता है। फिर हम देखते हैं कि ताइजू यूजुरिहा को एक पेड़ के पास मिलने बुलाया था। यूजुरिहा उसी पेड़ के पास ताइजू का इंतजार कर रही थी। फिर वहाँ पर ताइजू आता है और अपने दिल की बात बताने वाला ही होता है कि अचानक से आसमान में हरे रंग की रोशनी चमकती है। ताइजू यूजुरिहा के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, यूजुरिहा तुम जोर से उस पेड़ को पकड़ लो। तभी वो हरी रोशनी ताइजू को छूती है और वो पत्थर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे इंसान पत्थर बन चुके हैं। समय बीतता है और सारे जगह जंगल में बदल जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक बांध का पानी बांध को तोड़ देती है और वह शहर में आ जाती है, जिससे जो इंसान पत्थर में बने थे उसे बहा कर दूर ले जाती है। फिर हम ताइजू को देखते हैं जो एक गुफा में गिरा हुआ था और उसके ऊपर पानी जैसा कुछ टपक रहा था, जिससे वो पत्थर से इंसान बन जाता है। लेकिन जब ताइजू पत्थर बना था तो वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सोए ना। शायद वो सो जाता तो वह हमेशा के लिए पत्थर बना रह सकता था। फिर ताइजू उस गुफा से बाहर निकलता है या उसे पता चलता है कि सारे लोग पत्थर बन चुके हैं। फिर वो सोचने लगता है कि कितना समय बीत चुका है। ताइजू फिर आगे बढ़ता है और यूजुरिहा के पास जाने लगता है, जहां वो आखिरी बार यूजुरिहा से बात कर रहा था। वो नदी किनारे उसके पास जाता है। फिर हमें ताइजू और यूजुरिहा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर ताइजू को पत्थर से बने एक पक्षी मिला था। ताइजू को लगता है कि वह पक्षी असली है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। ताइजू जैसे ही अंदर जाने वाला होता है कि वहाँ पर यूजुरिहा आ जाती है और बोलती है, तुम बुद्धू हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो असली है, फिर भी तुम उसे डॉक्टर के पास ले आए हो। ये बात सुनकर ताइजू को बहुत शर्म आती है। वो सोचता है, मैं इसे बेकार ही ले आया और इसे अभी ही आना था। ताइजू बोलता है, तुम भी तो यहाँ हो। फिर यूजुरिहा बोलती है, मैं भी एक बुद्धू लड़की हूँ जो कोई भी काम सोच समझकर नहीं करती है। और यहाँ पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताइजू यूजुरिहा को खोज लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजुरिहा उसी पेड़ में फंसी हुई है। ताइजू यूजुरिहा को देखकर बहुत खुश होता है। ताइजू फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। सच बोलूं तो मेरी हिफाजत तुम कर रही थी। तुम्हारे कारण मैं उस पत्थर में हजारों सालों तक जिंदा रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए यूजुरिहा। फिर हम देखते हैं कि ताइजू अपने दिल की बात उसे बता देता है। ताइजू फिर यूजुरिहा के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तभी ताइजू की नज़र पेड़ पर पड़ती है। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ होता है कि नदी वाले रास्ते को फॉलो करो। फिर ताइजू नदी के रास्ते का पीछा करता है और वो सैंकू के पास जा पहुंचता है। सैंकू को जिंदा देख बहुत खुश होता है और वो उससे लिपट जाता है। फिर सैंकू ताइजू को बताता है कि आज 15 अक्टूबर 5738 है। ये बात सुन के ताइजू हैरान था। फिर सैंकू बताता है कि मुझे जागे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। फिर सैंकू बोलता है कि उस बात को बीते हुए 3700 साल हो गए हैं। जिस पर ताइजू बोलता है कि तुमको ये सब कैसे मालूम है। तब सैंकू बोलता है कि मैं तब से गिन रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि सैंकू उस पत्थर में कैसे जिंदा था, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि 9 दिन पर सैंकू को नींद आता था, लेकिन सैंकू सोता नहीं था। सैंकू अपनी पूरी लाइफ उस पत्थर में गिनती गिन रहा था। फिर वो दोनों बातें करते हुए सैंकू ताइजू को अपने घर ले जाता, जिसे देख ताइजू हैरान था। वो सोच रहा था कि वो अकेले इतना कुछ कैसे कर लिया। जहां हम देखते हैं कि सैंकू हर चीज बना के रखा था जिससे अपनी हिफाजत कर सके। फिर वो दोनों मिलके सिविलाइजेशन को फिर से शुरुआत करने में लग जाते हैं। जहां पर ताइजू मेहनत करके काम करता था, वहीं पर सैंकू दिमाग वाला काम करता था। वहीं पर सैंकू बोलता है कि इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 20 लाख साल लगे थे। हमें भी शुरुआत से शुरू करना होगा, हमें फिर से पहले जैसा बनाना होगा। मैं हमारे पत्थर बनने
होने का रीजन और उससे ठीक होने का तरीका का पता करके ही रहूँगा। फिर ताजू अगले दिन खाने इकट्ठा करने जाता है, जहाँ वो एक लड़के को देखता है जो पूरी तरह से पत्थर बना था। उस समय का सबसे ताकतवर लड़का था जिसका नाम था सुकासा सिसियो था। फिर ताजू वहाँ जा पहुँचता है जहाँ वो पत्थर से इंसान बना था। वहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उस गुफा में टपक रहे पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर रहा है। ताजू को लगता है कि हम दोनों के अलावा और कोई जगह हुआ है, लेकिन तभी सेंकू आता है और बोलता है कि मैं इस पानी को जमा कर रहा हूँ। फिर सेंकू ताजू को बोलता है हम दोनों की ही आखिर क्यों पत्थर से इंसान बने हैं और कोई क्यों नहीं। फिर जंकू बोलता है कि उस समय हम दोनों ही बहकर इस गुफा तक पहुँच पाए। फिर जंकू बोलता है कि इस गुफा के छत पर जो चीज टपक रही है वो चमगादड़ के मूत्र से बना एक लिक्विड है। फिर जैंकू उस लिक्विड को लेके आता है और उसे एक पक्षी पर डालता है, लेकिन वो पक्षी पत्थर से पक्षी में नहीं बन पाता है। जैंकू उस पक्षी को लेकर अपने लैब में आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंकू बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका है लेकिन एक भी सफल नहीं हो रहा। फिर सेंकू बोलता है कि हमें के साथ रिएक्शन कराना हो। सेंकू यह कहना चाह रहा था कि चमगादड़ के पोटी और शराब में मौजूद अल्कोहल को मिलाकर रिएक्शन कराना चाहता था, जिस पर ताजू बोलता है कि क्या हम इस अंगूर से शराब नहीं बना सकते हैं क्या। ताजू को वह अंगूर जंगल में मिला था। फिर दोनों मिलके उस अंगूर को शराब बनाने लगते हैं। 3 हफ्ते बाद शराब का मटेरियल तैयार हो जाता है। फिर दोनों मिलके शराब से अल्कोहल निकालने का तैयारी करते हैं, क्योंकि शराब को सही से बनाने के लिए 3 हफ्तों तक अंगूर को सड़ाया जाता है। फिर उसे आग पर खौलाया जाता है। उससे निकलने वाली वाष्प को एक बर्तन में जमा किया जाता है। इतनी प्रक्रिया के बाद शराब बनती है, लेकिन जैंकू और ताजू जब अंगूर को गर्म करने जाता है तब मिट्टी का बर्तन टूट जाता है और सारा अंगूर का रस गिर जाता है। ताजू और जैंकू दोनों को फिर से सारी मेहनत करनी पड़ जाती है। कई महीनों के बाद वह उस दवाई को बनाने में कामयाब रहता है। जैंकू उस दवाई का प्रयोग पहले एक पक्षी पर करता है। जब उस दवाई को उस पक्षी पर डालता है तो वह पक्षी पत्थर से जिंदा पक्षी बन जाती है और उड़ने लगती है, जिसको देख ताजू बहुत खुश हो जाता है। जहाँ जैंकू बोलता है कि आखिर 1 साल बाद कामयाब हो गया, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।